दोस्तों सर्दियों का सीजन चल रहा है और ऐसे सीजन में अगर आप अपने रूम के लिए, ऑफिस के लिए या किसी ऐसे एरिया के लिए जिसमें आपको पूरी तरीके से हीट चाहिए हो, तो आप एक हीटर खरीदना चाहते हैं तो आप ऑयल फील्ड हीटर की तरफ जा सकते हैं। अब ऑयल फील्ड हीटर क्या होते हैं, कितने हीटर होते हैं, कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही बेस्ट 3 ऑयल फील्ड हीटर के बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको खरीदने की बाइंग गाइड क्या होती है ये भी मैं बताऊंगा और सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर होने वाली हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो भी प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा वो बहुत गहन और बहुत घंटों की रिसर्च के बाद इस लिस्ट में रखे गए हैं। उनके प्रोज और उनके कॉन्स भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों आपको खरीदने चाहिए वो भी बताऊंगा। और हमारे जो वीडियोस हैं वो कोई स्पॉन्सर या फिर कोई प्रमोटिंग वीडियो नहीं है, हमारा वही है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हम बात करते हैं इनकी बाइंग गाइड की तरफ, तो शुरू करते हैं बाइंग गाइड को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया आईडी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हीटर की जो कैटेगरी है वो बता देता हूँ। 3 तरीके के हीटर होते हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं हीट के लिए। सबसे पहला होता है रेडिएंट हीटर, जिसके अंदर एक कॉइल जो होती है वो हीट करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और ये एक सिंपल मैकेनिज्म है। इसको समझने में बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने घरों में देखा होता। मैं इमेज लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो हीटर है इसके साथ, या फिर जो सेकंड वाला हीटर है जिसे हम हीट कन्वर्टर बोलते हैं, इनको दोनों को एक साथ मैं आपको बता देता हूँ। इनके साथ प्रॉब्लम आती है, इनके साथ आपको ऑक्सीजन डिप्लेशन की, मतलब जिस कमरे में आप चलाएंगे वहाँ पर ये ऑक्सीजन की कमी कर देंगे, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा जो है वो डिलीवर करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। और सेकंड थिंग ये है, ये ह्यूमिडिटी लेवल को गिरा देते हैं, तो आपको ब्रीदिंग में यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये इनके नुकसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इन्हें खरीदते हैं क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज हम बताने वाले हैं ऑयल फील्ड हीटर के बारे में। तो ऑयल फील्ड हीटर जो है, ना ही आपको इसमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आएगी, ना ही ऑक्सीजन डिप्लेशन की प्रॉब्लम आएगी, और ना ही आपको यहाँ पर ह्यूमिडिटी का कोई इशू आएगा, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ इस तरीके की है। लेकिन ये जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं कंपेरिजन टू रेडिएंट हीटर और ब्लोअर हीटर। अगर उनकी सिंपली बात करी जाए दोस्तों, तो इनकी जो शुरुआत है, अगर अच्छा हीटर लेते हैं तो 7-8 हज़ार रुपये से इनकी शुरुआत होती है। तो इसीलिए मैंने रेडिएंट हीटर और हीट कन्वर्टर पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अगर आपका बजट इतना अलाउ नहीं करता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब मैं आपको ऑयल फील्ड हीटर के मैकेनिज्म के बारे में बता देता हूँ। इसमें बहुत आसान है कि इसमें फिन लगे होते हैं, जिससे हम पर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल अगर देसी भाषा में कहें तो 9 फिन, 11 फिन और 13 फिन का आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है मार्केट के अंदर। जितने ज़्यादा फिन होंगे उतना ज़्यादा एरिया आपका हीटर कवर करेगा। काम कैसे करता है, ये जो फिन होते हैं इनमें 2 लेयर होती हैं, जिनमें बीच में यानी कि दोनों लेयर के बीच में गैप रहता है, जिनमें रहता है ऑयल। अब इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू वो जो ऑयल है वो हीट करता है, और यहाँ से जो हीटिंग है वो आपके रूम में जाती है। इसके आगे आपको हीट के सर्कुलेशन के लिए एक फैन भी दे दिया जाता है, जो 400 वॉट्स का मोस्टली होता है, और जो आपकी हीट को बहुत कम टाइम में आपके पूरे रूम में सर्कुलेट कर देता है। तो आपका जो पावर कंजम्पशन है कहीं ना कहीं इससे बच जाता है, और हीट प्रॉपर सर्कुलेट हो जाती है आपके पूरे रूम में। तो ये जो है इसका सिंपल मैकेनिज्म है। अब अगर आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से आप इसको चूज करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, सॉरी 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 9 फिन, 11 फिन और 13 फिन। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये कितना कितना एरिया कवर करते हैं। तो अगर आप 9 फिन की बात करें, 9 फिन का जो आपका हीटर है, लगभग ये एक्यूरेट तो नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका 150 स्क्वायर फीट से लेकर 200 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए काफ़ी है। अगर आप 11 फिन पे जाते हैं तो ये आपके 150 स्क्वायर फीट के रूम से लेकर 250 यानी कि 250 स्क्वायर फीट के रूम तक के लिए काफ़ी है। और 13 फिन के अगर आप ऑयल फील्ड हीटर को लेते हैं तो 200 स्क्वायर फीट के रूम से लेकर 300 स्क्वायर फीट के रूम तक के लिए ये जो है वो काफ़ी है। तो ये इसके आप इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ चलाना है। अगर इसके और फीचर्स की बात करी जाए तो अब यहाँ पर आता है पावर कंजम्पशन। इनका जो पावर कंजम्पशन है वो देखिए बहुत ज़्यादा होता है, और ये सिंपल मैकेनिज्म है कि जिस तरीके से ये काम करते हैं तो इनका पावर कंजम्पशन ज़्यादा ही होगा। तो 2500 वाट से लेकर 2900 वाट तक के जो हीटर हैं वो आपको मिल जाते हैं, और मोस्टली 2500 से 2900 के बीच में ही रहते हैं। इसका खास रीज़न ये भी है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से हीटर की टेक्नोलॉजी है, तो इनका जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर इसको आप चलाते हैं पूरी रात तो ये आपका काफ़ी बिल भी बना देगा। इसकी वारंटी की बात करी जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी इसमें मिलने वाली है। तभी में आपको जो कास्टर व्हील आते हैं, प्लास्टिक के जो व्हील आते हैं, जिनसे आप किसी भी सामान को बहुत आसानी से पोर्टेबल कर सकें, तो वो आपको देखने होते हैं खासकर, और सभी में आपको मिल भी जाते हैं, जिससे कि मतलब हीटर अगर हीट है और उस हीट पर भी आप उसको बहुत आसानी से कहीं भी रिमूव कर सकें, या पोर्टेबिलिटी जो है उसकी आसान हो सके। सभी में आपको टेम्परेचर कंट्रोलर नोब मिल जाती है, और मैंने बताया आपको सभी के अंदर फैन भी मिल जाता है जो आपको प्रॉपर सर्कुलेट करे,
तो ये जो है फीचर भी हैं और यही आपको आगे सब में मिलने वाले हैं। बाकी अगर वारंटी की बात करी जाए तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी वाले ही बताऊं, और मैंने आपको इसीलिए 3 चूज़ करे हैं क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 50 बता दूं और कोई फ़ायदा ना निकले, उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आप एक रूम के लिए चाहते हैं पूरा रूम हीट करे प्रॉपर, और आपको ऑक्सीजन डिप्लेशन की प्रॉब्लम ना हो, ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, और ब्रीदिंग भी अच्छी तरीके से रहे, प्रॉपर सिक्योरिटी रहे या सेफ्टी रहे, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी ऑयल फील्ड हीटर की तरफ जा सकते हैं। तो फाइनली ये हो गए इनके फीचर्स की बात या वाइंग गाइड की बात। अब हम चलते हैं टॉप 3 की लिस्ट पर, और फाइनली तीसरे नंबर पर है हमारे पास मॉर्फी रिचार्ड का OPR09 नाम का एक जो ऑयल फील्ड हीटर है वो। इसकी कीमत है 6,990 रुपये और इसकी मार्केट में रेटिंग है 4 स्टार। मैं आपको सबसे लो बजट से शुरू कर रहा हूं, मतलब इस बजट में भी आप खरीदेंगे तो फीचर से लेकर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर इसकी बात करी जाए तो 9 फिन का ये हीटर है, लेकिन इसके साथ जो मॉडल्स आते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है इसमें 11 फिन और 13 फिन का, लेकिन ये जो प्राइस है इसका 9 फिन का ही बेहतर है तो मैंने इसीलिए इसको रखा है। बाकी अगर आप बात करेंगे तो इसका जो कंजम्पशन है वो 2000 वॉट्स का है, और इसमें आपको एडजस्टेबल टेम्परेचर की जो नॉब है वो भी मिल जाती है। इसमें आपको कास्टर व्हील मिलते हैं और 2 साल की जो वारंटी है वो भी मिल जाती है। इसके अगर प्रोज की बात करी जाए तो सबसे अच्छा तो यह है कि आपको एक ऑयल फील्ड हीटर मिल रहा है लगभग 7,000 रुपये के बजट में, जो शुरुआती बजट में बेसिक फीचर्स के साथ है और काफ़ी अच्छा है। इसको जो रिव्यूज़ और रेटिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसका जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो भी आपका कहीं ना कहीं कम है। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो मैंने आपको एक फ़ैन के बारे में बताया था जो हीटिंग को सर्कुलेट करे, तो इसमें जो फ़ैन है वो नहीं है, और कहीं ना कहीं ये जो है प्रॉपर अगर इतनी रफ्तार से जैसे नॉर्मली चलेगा, अगर उसी तरीके से हीटिंग को सर्कुलेट करेगा रूम में, तो ये ज़्यादा आपका जो पावर है वो कंज्यूम करेगा पूरे रूम में जो आपकी हीट है उसे सप्लाई करने में। दूसरा ये भी है कि ये जो ब्रांड है कहीं ना कहीं इसकी सर्विसेज से रिलेटेड इशू आ सकता है मॉर्फी रिचार्ड की, तो ये इसके जो 2 कॉन्स है वो हैं। सबसे पहला तो यही है कि इसके अंदर आपको फ़ैन नहीं मिलता है, ये एक बहुत मेजर इशू है। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप 7,000 रुपये तक ही प्रीफर कर सकते हैं या फिर अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इसे ले सकते हैं। और बाकी अब हम चलते हैं सेकंड नंबर के अपने हीटर की तरफ। तो सेकंड नंबर पर है दोस्तों हमारे पास बजाज मजेस्टी RH11F+। इसकी कीमत है 6,799 रुपये। ये जो है ऑयल फील्ड रेडिएटर हीटर है और 11 फिन वाला हीटर है ये आपको एक मैं और बहुत बेहतर ऑप्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है एक PTC फैन जो होता है उसके साथ ये मिल जाता है, जिसकी बात हम कर रहे थे लास्ट वाले में जो नहीं था। अगर बात की जाए तो इसमें आपको एडजस्टेबल नॉब मिल जाती हैं और 3 सेटिंग के साथ मिल जाते हैं। मतलब आपको सबसे बेहतर बात इस हीटर की यह है कि आप इसको अपने हिसाब से पावर कंजम्पशन पे चला सकते हैं। 1000 वॉट्स, 1500 वॉट्स और 2500 वॉट्स। इसका जो टोटल कंजम्पशन है 400 वॉट्स का, इसमें फ़ैन भी है, तो अगर आप इसे पीक पर चलाएंगे तो लगभग 2900 वॉट्स का इसका कंजम्पशन जो है वो रहने वाला है। सेफ्टी की बात करी जाए तो टिल्ट सेफ्टी मिल जाती है और ओवर हीट प्रोटेक्शन मिल जाती है, कास्टर व्हील मिल जाते हैं और पोर्टेबल हैंडल भी इसमें आपको मिल जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सारे ही जो हैं वो ISI अप्रूव हीटर हैं, वारंटी इसकी 2 साल है। अगर इसके प्रोज की बात करी जाए तो ये जो है एक अच्छा ब्रांड है, और जिस प्राइस में आपको मिल रहा है मुझे लग रहा है ये पहले वाले से भी कम प्राइस में मिल रहा है। तो ये जो जिस प्राइस में आपको मिल रहा है वो बहुत बेहतर है और जो फीचर है वो भी बहुत बेहतर। अगर कॉन्स की बात करी जाए तो इसका कॉन्स यही है कि ये आपको केवल 11 फिन में मिलता है, नहीं इसका 9 फिन का वेरिएंट अवेलेबल है, नहीं 13 फिन का अवेलेबल है। बाकी ये जो है बहुत अच्छा है, चाहे इसकी कस्टमर रेटिंग हो, प्राइस हो, फीचर्स हो, बेस्ट है। मतलब अगर मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर तो वो ये है कि इसका जो प्राइस है हो सकता है भविष्य में बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा चांस है। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार इसे ज़रूर कंसीडर कीजिए। एक बार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आई होप आपको ये पसंद आएगा। फाइनली चलते हैं इस लिस्ट के पहले ऑयल फील्ड हीटर की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट में, चाहे वो शूटिंग का हो, चाहे वो एडिटिंग का हो, या फिर कोई हमारे प्रोडक्ट का पार्ट हो, अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई इशू लगता है तो मुझे आपसे आशा है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और अगर कोई इशू नहीं लगता है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले नंबर पर है हमारे पास हैवेल्स का हैवेल्स OFR 11 फिन नाम का एक ऑयल फील्ड हीटर, जिसकी कीमत है 8,264 रुपये और इसकी कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार। अब अगर इसकी बात करी जाए तो काफ़ी कुछ आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये जो है 11 फिन का हीटर है, और इसके साथ भी आपको एक PTC फैन जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपको मिल जाता है। टेम्परेचर एडजस्टेबल नॉब मिल जाती हैं और 3 पावर सेटिंग मिल जाती हैं, सेम 1000 वॉट्स, 1500 वॉट्स और 2500 वॉट्स। इसमें भी अगर आप इसको पीक पर चलाएंगे और फैन भी चलाएंगे तो लगभग आपको 2900 वॉट्स का जो पावर कंजम्पशन है वो टोटली देना पड़ेगा। सेफ्टी की बात करें तो आपको टिल्ट सेफ्टी मिल जाती है, अगर गिरेगा तो मतलब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये पहले वाले को छोड़कर लास्ट के दोनों में है।
ओवरहीट प्रोटेक्शन मिल जाता है, कास्टर व्हील मिल जाते हैं आपको पोर्टेबल हैंडल के साथ। अगर इसके स्पेशल फीचर की बात करी जाए तो प्रोडक्ट में तो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च करी तो मुझे कहीं ना कहीं सेलर की तरफ से इसमें मेंशन मिला कि इसमें आपको ऑटो कट ऑफ का ऑप्शन भी मिल जाता है। मतलब एक लिमिट के बाद जब हीट प्रॉपर हो जाएगी तो ये ऑटो कट ऑफ हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। इससे आपका जो कहीं ना कहीं कंजम्पशन है पावर का, आपकी जेब का जो असर है वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि ये जो जितने भी ऑयल फील्ड हीटर हैं वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और ये अगर आप इन्हें पूरी रात चलाते हैं तो ये आपकी जेब पर भारी भरकम असर डाल सकते हैं। इसके साथ भी आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। अब अगर इसके प्रोज और कॉन्स की बात करी जाए तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि हैवेल्स जो है वो एक अच्छा ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। दूसरा है इसका ऑटो कट ऑफ भी आपको क्लेम किया गया है। बाकी ये जो है सभी मॉडल्स मतलब सभी वेरिएंट इसके अवेलेबल है, 9 पिन, 11 पिन और आपका 13 पिन। इसके जो फीचर्स हैं मुझे लगता है वो भी काफ़ी बेस्ट हैं और जो रिव्यूज़ हैं इसके वो काफ़ी बेस्ट है। अगर मैं आपको बताऊं तो 4800 कुछ लोगों ने इसे रेटिंग दी और तब भी 4.2 स्टार रेटिंग है, तो मतलब ये सुपर एक्सीलेंट रेटिंग है। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो कॉन्स इसका यही है कि ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, मैं इसे ओवर प्राइस नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे फीचर मिल रहा है, सर्विस मिल रही है और सारी चीज़ें मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट है। अब अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको एक बेस्ट ऐसा हीटर चाहिए जिसे आप आंख बंद करके ले सकें तो आप हैवेल्स पर जा सकते हैं। आपका बजट कम है तो आप बजाज पर जा सकते हैं। मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए, तीनों अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फीचर्स के साथ हैं और अलग अलग प्राइस रेट में। तो आप जिस भी सेगमेंट में आ रहे हैं आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सभी के प्रोज और कॉन्स भी मैंने बताए। तो दोस्तों ये थे वेस्ट 3 ऑयल फील्ड हीटर जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब अगर आप इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ शिकायत, कुछ क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं 24/7 आपके लिए हाजिर हूँ। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। प्रोडक्ट के बारे में ऐसे ही जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।